अस्पताल में प्रसूताओं की मौत के मामले को लेकर शुक्रवार को जिला कांग्रेस कमेटी ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेस नेताओं ने अस्पताल प्रशासन और राज्य सरकार पर गंभीर लापरवाही के आरोप लगाते हुए मेडिकल कॉलेज के बाहर धरना दिया। 10 मुखी रावण रूपी सरकार का पुतला भी दहन किया। प्रदर्शन का नेतृत्व शहर कांग्रेस अध्यक्ष राखी गौतम और देहात अध्यक्ष भानु प्रताप ने किया। इस दौरान महिलाओं ने स्थानीय जनप्रतिनिधियों और सरकार को प्रतीकात्मक रूप से चूड़ियां भेंट कर विरोध जताया। मेडिकल कॉलेज बना मौत का अड्डा। राखी गौतम ने संबोधित करते हुए कहा कि मेडिकल कॉलेज में हुई मौतें केवल लापरवाही नहीं बल्कि सीधी हत्या है। उन्होंने आरोप लगाया एक प्रसूता की मौत के बाद भी अस्पताल प्रशासन जागा नहीं और दूसरी मौत का इंतजार करता रहा। उन्होंने कहा कि स्थानीय विधायक और अस्पताल प्रशासन संवेदनहीन रवैया अपनाते हुए नजर आ रहे हैं। राखी गौतम ने पीड़ित परिवारों के लिए 5 प्रमुख मांगे रखी हैं, जिनमें दोषियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही, इस्तेमाल की गई दवाइयों की जांच, उच्च स्तरीय मजिस्ट्रियल जांच, मृतक परिवारों को 10 लाख रुपए का मुआवजा, गंभीर रूप से प्रभावित महिलाओं को 5 लाख रुपए की सहायता और मुफ्त का इलाज। मुख्यमंत्री और चिकित्सा मंत्री मौन क्यों हैं? पुष्पेंद्र भारद्वाज कोटा जिला प्रभारी का कहना है कि मुख्यमंत्री और चिकित्सा मंत्री अब तक इस मामले में सक्रिय क्यों नहीं हुए। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार आला कमान के निर्देश के बिना कोई कदम नहीं उठा रही। उनका कहना है कांग्रेस पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने तक आंदोलन जारी रखेगी। साथ ही बताया कि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने मामले की जांच के लिए विशेष कमेटी का गठन किया है। देहात कांग्रेस अध्यक्ष भानु प्रताप ने कहा कि सरकार और अस्पताल प्रशासन को जगाने के लिए कांग्रेस ने बिगुल बजाया है, लेकिन अब तक किसी भी जिम्मेदार अधिकारी ने हालात का जायजा तक नहीं लिया। कांग्रेस ने बनाई 4 सदस्य जांच कमेटी टीम। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए 4 सदस्यीय जांच कमेटी गठित की है। कमेटी में पूर्व चिकित्सा मंत्री परसादी लाल मीणा, विधायक डूंगराराम गेदारा, कोटा जिला प्रभारी पुष्पेंद्र भारद्वाज तथा चिकित्सा प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर विकास महला शामिल हैं। कमेटी अस्पताल प्रशासन और पीड़ित परिवारों से मुलाकात कर 3 दिन में अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। धरना प्रदर्शन में विधायक चेतन पटेल, पूर्व विधायक पूनम गोयल, शिवराज गुंजल, नईमुद्दीन गुड्डू, धर्मराज मेहरा सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता मौजूद रहे। तो उन्होंने हमसे साफ बोल दिया कि हमारे बस की बात नहीं है, आप इसे प्राइवेट हॉस्पिटल में ले जाना चाहते तो आप ले जाओ, आपका पेशेंट बहुत तरीके से सीरियस है। आप बैंक को कहाँ लेके गए? सर हम कोटा हार्ट में आज सुबह लेके गए सर 10 बजे, जब इन्होंने हाथ खड़े कर दिए थे सर। क्या नाम है आपकी बहन का? सर किरण। ये कहाँ से हुआ? सर कसार से। पहला केस है? बोलिए। हाँ सर। नाम बताओ आपका। सर लोकेश यादव। उन्होंने NICU में भर्ती कर दिया। उसके बाद हमें 3 दिन तक बच्चे से मिलने नहीं दिया। मिलने के उन्होंने हमें बुधवार को बच्ची की लाश दी और बोला कि बच्ची की डेट हो चुकी है और हमें बताया नहीं। और इसके बाद उसकी टीका लगने के कारण ही मेरी बच्ची की मौत हुई है। और ये इसका कारण है कि वो मेडिकल कॉलेज का स्टाफ, उनकी लापरवाही की वजह से मेरी लड़की की मौत हो चुकी है, डेट हो चुकी है। मेरी वाइफ भी अभी मेडिकल कॉलेज में है, उसको हमने अभी बताया नहीं। डॉक्टर का इलाज भी चल रहा था, नया शीरा का इलाज चलाया था हमने। 5वें महीने से ही उसका ट्रीटमेंट चालू था। उसके बाद हम मेडिकल कॉलेज गए 4 तारीख को। मेरी वाइफ की डिलीवरी कराई उन्होंने। बच्ची अच्छी के अस्थि खेलती हुई थी। उसके बाद उन्होंने टीका लगाया। उस टीके के दौरान मेरी बच्ची की ऐसी तबीयत खराब हुई, फिर उसके 2 दिन बाद तो उसकी डेट होगी और हमें इस चीज़ का पता भी नहीं था। ना हमें बच्चे से मिलने दिया, ना कुछ करने दिया उन्होंने। 6 तारीख को डेट होगी थी उसकी बच्ची की। 6 तारीख को डेट होगी थी बच्ची की और हमें हो तो डेट तो रात को ही गई थी, पर हमें बताया नहीं। एडमिट कितनी तारीख को कराया था? 4 तारीख को एडमिट कराया था हमने और 6 तारीख को फिर हमें मृत्यु घोषित करके सुबह 9 बजे। तो मतलब ये स्टाफ की लापरवाही से हुआ? ये स्टाफ की लापरवाही है और डॉक्टर और प्रबंधक साहब के? हाँ, उनकी लापरवाही की वजह से हुआ ही, क्योंकि अगर वो टीके के कारण ही मेरी बच्ची की मौत हुई। ठीक। देखिए, मैं आप लोगों के माध्यम से सबसे पहले तो यहाँ पे बैठे हुए MLA, MP, मंत्री और स्पीकर महोदय से कहना चाहती हूँ कि वो बड़ी बड़ी बातें, बड़ी बड़ी वादे न करें। सुपोषित माँ और सुपोषित बच्चे की बातें जो फोटो खिंचाने के लिए और राजनीति करने के लिए वो करा करते थे, वो न करें।
और यदि वास्तव में उन माताओं से, उन बहनों से उन्हें थोड़ी सी भी संवेदना उनकी बची है, तो सरकार में बैठे हुए लोगों के माध्यम से वो उन सबकी सहायता राशि देने की मदद करें, तब जाकर के समझ में आएगा कि वास्तव में उनको थोड़ा सा कुछ दर्द है। यहाँ पे आए, फोटो खिंचाएं, हंसी टिटोली करें, ये सब शोभा नहीं देता ऐसे संवैधानिक पद पर बैठे हुए। शर्म आती है। आज कांग्रेस सड़कों पे है उन माताओं की, बहनों की आवाज उठाने के लिए, और निश्चित रूप से मान लीजिएगा जब तक उन पीड़ित परिवारों को न्याय नहीं मिलेगा, कांग्रेस और मैं, हम सब कांग्रेस परिवार के सभी सदस्य और आम लोग उनकी आवाज उठाने के लिए हर दिन यहाँ पे उनके कानों में ताकि जू रेंग ले, इसलिए आएंगे, उनको चताएंगे और समझाएंगे। यदि फिर भी नहीं माने तो ये बड़ा आंदोलन होगा, उग्र आंदोलन होगा। मांग क्या है? मांग हमने 24 घंटे पहले उनको लेटर दिया था प्रिंसिपल महोदय को, और उसमें स्पष्ट लिखा था हम न्यायिक मांग करते हैं। एक तो न्यायिक जांच हो मजिस्ट्रेट लेवल की, ताकि जो भी अपराधी है उसको सजा मिले। दूसरी मांग थी हमारी कि जो उस दौरान ड्यूटी पे था उसको उसी समय निलंबित किया जाए, ये मांग थी हमारी, वो उन्होंने नहीं मांगी। तीसरी मांग थी हमारी कि उन बहनों की रक्षा सुरक्षा की जिम्मेदारी आप लोगों पे है, उन पे अभी तक कोई कार्रवाई नहीं करी, और सरकार के माध्यम से जो मुआवजे की मांग की थी, ना तो अभी तक कोई राशि की घोषणा हुई है, ना कोई राशि आई है। और कल अचानक एक हमारी बहन को, और शर्म आई, बड़ी शर्म आती है, एक हमारी बहन को इन्होंने बड़े झटके से कह दिया तुम मरने वाली हो और तुम यहाँ से जा सकती हो तो चली जाओ। एक गरीब तबका आदमी कहाँ जाएगा? ये तो कल की बात है, 4 तारीख के बाद तो ये सब सचेत हो गए थे। इससे साफ जाहिर हो रहा है कि जो 6 बहनों के साथ हुआ, अब सिर्फ प्रशासन और शासन इनका उन्हीं पे ध्यान दे रहा है, बाकी फिर और मरो, इनका कहने के अनुसार और मरो। हो चुकी है, जो स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर रही है और लापरवाह लोगों को तुरंत सजा देने की जगह यहाँ हंसी ठिठोली की जा रही है। हम उसके खिलाफ है। जो मौतें हुई है उन मौतों का आज हम लोग कोई हर्जा खर्चा तो नहीं कर सकते क्योंकि इंसान की जान गई है, लेकिन उनको 25 लाख रुपए का कम से कम मुआवजा मिलना चाहिए। और साथ ही जो जिम्मेदार है इन मौतों के, क्योंकि ये हत्याएं हैं, ये मौतें नहीं है, ये हत्याएं हैं, क्योंकि सरकारी प्रशासनिक अमले के बीच में हॉस्पिटल में जो मौत हो रही है वो एक तरह से हत्या है। जो डॉक्टर इसके दोषी हैं, प्रशासन में जो लोग भी दोषी हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करें, वरना आज अभी हम लोग कोटा में आंदोलन कर रहे हैं, प्रदेश स्तर पर भी कांग्रेस आंदोलन करेगी। टीम भी आ रही है जयपुर से। बिल्कुल, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के हमारे माननीय अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा जी ने संवेदनशीलता दिखाते हुए कमेटी गठित की है, जिसमें पूर्व चिकित्सा मंत्री जी भी हैं। 4 लोगों की कमेटी है, वो कमेटी आकर के देखेगी कि यहाँ किस स्तर की लापरवाही है प्रशासनिक। हर आदमी का उसको पूरा अधिकार मिलना चाहिए। ये जो सत्ता के नशा में चूर हो चुके हैं, इनको फैसिलिटीज देखने का टाइम नहीं मिल रहा है। सत्ता के नशे को छोड़े, सत्ता की सुविधाओं को, यहाँ के जो 2 मंत्री है, लोकसभा अध्यक्ष है, सत्ता की सुविधाओं को छोड़े और यहाँ पे आके एक बार जायजा ले प्रॉपर क्या हो रहा है क्या नहीं धरातल पे। बहुत ज्यादा जरूरत है। आप भी आज कोटा पहुंचे हो, क्या कहना है जिस तरह से आज यहाँ पर पुतला फूका गया है, सोती हुई सरकार को जगाने का काम किया गया है। ये कोई छोटा मोटा जिला नहीं है। लोकसभा अध्यक्ष आते हैं यहाँ से, 2 मंत्री आते हैं यहाँ से। इस जहाँ पे ये हॉस्पिटल है वहाँ का विधायक भी बीजेपी से है, और भी बहुत सारे यहाँ पे तो कांग्रेस की तो 2 ही विधायक है इस जिले के अंदर। तो ये जवाबदेही तय करनी पड़ेगी। सोती हुई सरकार को जगाने का काम कांग्रेस पार्टी के समस्त कार्यकर्ताओं ने किया है। इस पीड़ा को, ये जो कांड हुआ है, इस पीड़ा को अपने ऊपर लेते हुए इस बात को समझने की कोशिश करिए कि जब एक घर में जब बच्चा होता है तो खुशियां मनाई जाती है, मिठाइयां बांटी जाती है, पटाखे फोड़े जाते हैं। पर आज ये स्थिति बन गई कि अपनी बहनों के जान के लिए हम भीख मांग रहे हैं यहाँ पे गेट पे कि उनकी जान को बचाया जाए और जिनकी मृत्यु हो चुकी है उनको न्याय दिया जाए। आज ये स्थिति हो चुकी है कि उन बच्चों को अपनी माँ को देखने को भी नहीं मिला, उनकी माँ चली गई और जो है उनका भी कुछ पता नहीं है। तो हम ये कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने आज प्रशासन के ऊपर, सरकार के ऊपर दबाव बनाने के लिए उनका असली चाल चरित्र चेहरा दिखाने के लिए आज ये कार्यक्रम रखा है, पुतला दहन का कार्यक्रम रखा है।